आपको याद होगा कि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी, जिसमें बाकी देशों के साथ साथ भारत के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त कहे जाने वाले देश तुर्की ने भी हिस्सा लिया था। साल 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ऐसा कोई साल नहीं है जब तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा या अन्य किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का मुद्दा ना उठाया हो। वो हमेशा से ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता आया है और भारत के खिलाफ रहा है। इस साल जो पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी, उसमें पाकिस्तान हमेशा की तरह यह उम्मीद कर रहा था कि तुर्की फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस बार पाकिस्तान को धोखा दे दिया और कश्मीर पर एक शब्द भी नहीं बोला और एक्सपर्ट इसे भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। अब बात करते हैं इस साल होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की, जो 22 अक्टूबर से रूस के कजान शहर में शुरू हो चुका है और ये 24 अक्टूबर तक चलेगा। ये ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन है, जिसमें ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भाग ले रहे हैं और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि ब्रिक्स के नए सदस्य देश हैं, इसमें पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स एक उगता हुआ सूरज है जिसे अब हर कोई सलाम कर रहा है। आज की डेट में पूरी दुनिया की जीडीपी में लगभग 37% हिस्सेदारी ब्रिक देशों की हो गई है। ब्रिक देशों में पूरी दुनिया की 45% आबादी रहती है और ब्रिक देशों की अगर फॉरेन रिजर्व को जोड़ लिया जाए तो ये $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से अब कई सारे देश लाइन लगाकर खड़े हैं ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में ब्रिक G7 देशों से, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आते हैं, इनसे कई क्षेत्रों में काफी आगे निकल गया है। हालांकि ब्रिक्स देश हमेशा ही ये कहते हैं कि ब्रिक्स कोई एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है और ना ही ये G7 ग्रुप का कोई कंपटीटर है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, ये एक बिन बोली सच्चाई है जिसे अंदर ही अंदर हर कोई जानता है। तो अब वापस चलता हूं अपनी खबर पर। तो ब्रिक्स के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए तुर्की भी चाहता है कि उसे ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए और भारत की सहमति के बिना तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भारत को खुश करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया था और ऐसा लगता है कि उनकी कोशिश अब रंग लाने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत के रुख में तुर्की को लेकर अब थोड़ी नरमी आ रही है और कजान में अर्दोगान और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हो सकती है। और अब ये जग जाहिर है कि इस मुलाकात में तुर्की भारत से आग्रह कर सकता है तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए। मतलब तुर्की का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि ये मतलब के यार हैं। आज भारत से मतलब है तो भारत की तरफ हो लिए, कल जब ये ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे तो फिर से भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ थाली का बैगन कहकर पुकारा जाता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान की हार और भारत की जीत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा पुराना हो गया है, कोई भी देश अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आज की डेट में दुनिया का लगभग हर देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब आप जरा भारत की कूटनीतिक ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। जहां एक तरफ भारत ब्रिक्स और एससीओ समूह का मेंबर है, जिसे पश्चिमी विरोधी ग्रुप की तरह देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड ग्रुप का भी हिस्सा है और तो और G7 ग्रुप की बैठक में भी भारत को अतिथि की भूमिका में बुलाया जाता है। मतलब चाहे पश्चिमी देशों का ग्रुप हो या पश्चिमी विरोधी देशों का, सभी चाहते हैं कि भारत उनके साथ रहे और भारत की ये ताकत शायद तुर्की को भी अब समझ आ गई है। ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने जिस तरह तुर्की का मुंह बंद किया है, पूरी दुनिया में आज इसकी खूब चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी रूस में ब्रिक्स का आयोजन करके अमेरिका को यह दिखा दिया है कि अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े नेता आज भी रूस के साथ हैं और रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में बिल्कुल भी अकेला नहीं पड़ा है। और अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। क्या भारत को तुर्की पर भरोसा करके उसे ब्रिक्स में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी एमएससी बैंक ने ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 19 अक्टूबर से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट mscbank.com पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसमें अभ्यर्थी फॉर्म और आवेदन शुल्क भर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 नवंबर। आप नोट कर लीजिए, 8 नवंबर 2024। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।